काफी टाइम से मैंने कहा था कि ये जो थ्योरी है कि जो करेक्शन पहले फास्ट होता है फिर सेकंड करेक्शन स्लो होता है। अगर पहला करेक्शन स्लो होगा तो सेकंड करेक्शन फास्ट होता है। इस थ्योरी को मैंने मैसेजेस में समझाया था, कभी वीडियो बनाया नहीं था। तो और वही चीज आप देख सकते हो वो हुई थी यहाँ पर, ये देखो। पहला करेक्शन फास्ट था तो देखो स्मॉल करेक्शन हुआ यहाँ पर और फिर निफ्टी ऊपर चले गया था। ठीक है। तो ये चीज़ें हेल्प करती है हमारे ट्रेडिंग में, किसी भी होल्डिंग ट्रेड में, कि हमें पता चलता है कि जैसे कि ये इस मूव में हम लोग जब थे तब आइडिया मिल गया था कि यहाँ पर करेक्शन स्लो होने वाला है, तो आप होल्ड करते हो उस ट्रेड के लिए, फिर यहाँ तक जाते हो, है ना। नहीं तो अगर सेम ट्रेड में होते और यहाँ पर स्लो मूव होता और सेकेंड मूव हमें पता है कि फास्ट आएगा, तब हम लोग यहाँ पर जो ट्रेडिंग एसेट होता था वो टाइट रखते थे या एग्जिट कर देते थे। ठीक है, तो ये दो चीजें पता चल जाती है इससे। तो अभी बैंक निफ्टी में एग्जांपल में दिखा देता हूँ कि कल जो हुआ था बैंक निफ्टी का सिचुएशन। अब देखो, ये हमारा ट्रेड रनिंग है। ये जो फॉल आया था इसमें भी हम लोग बाय में थे, यहाँ पे एक रिटेस्ट था और यहाँ पर हम लोगों ने बेचा, फिर से हमारी एंट्री हुई। अभी भी ट्रेड ठीक चल रहा है। अब देखो इसमें वही चीज हुई, इस टॉप से देखो, ये टॉप लगा था यहाँ पर और ये प्राइस आ गई। अब देखो 502 एग्जैक्ट गिरा मार्केट। अब वो कितना गिरा, कितने दिनों में गिरा, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि फास्ट गिरा था। ठीक है, तब ये इसको मेजर कर लेते हैं हम लोग एग्जैक्ट इस बॉटम पे। तो ये कितना है देखो आप, 10 कैंडल्स लगी, वो 20 घंटे, घंटे को छोड़ दो वो, क्योंकि हमारा वो टाइमिंग दिन और रात का सब मैच होता है। लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि 10 कैंडल्स में गिरा, मतलब एक एक दिन में ही 500 पॉइंट्स गिर गए। अब देखो सेम फॉल, अगर हम यहाँ पर, तो फर्स्ट करेक्शन क्या हुआ था, स्लो हुआ था, तो सेकंड, फर्स्ट करेक्शन फास्ट हुआ था तो सेकंड स्लो होगा। तो यहाँ पर देखो स्लो हुआ। अब टॉप, ये देखो ये एग्जैक्ट यहाँ पर टॉप लगा है और कहाँ पर गिरा है, यहाँ तक आया, ये गैप डाउन। ठीक है, तो एग्जैक्ट देखो 503 पॉइंट्स ये 10 दिन में गिरा था। और ये देखो सेम यहाँ पर 503 पॉइंट्स, यहाँ पर भी 503 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स की गिरावट, लेकिन कितने टाइम में हुई। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ से टॉप ये, और यहाँ तक आते आते देखो 15 कैंडल्स लग गई थी। यहाँ पर देखो 10 कैंडल्स में ही साफ हो गया। यहाँ पर धीरे 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 आ रहा। और अगर मैं आगे भी बढ़ा दूँ तो ये देखो 33 बार्स, मार्केट गिर ही रहा है। ठीक है, लेकिन कितना कितना टाइम ले रहा है। तो ये सब चीजें पता चलती है, इसीलिए सेकेंड एंट्री के लिए मेरी जो इच्छा हुई थी, या जो भी कह सकते हो, जो कन्विक्शन बढ़ता है वो इसी वजह से बढ़ता है कि अब देख रहे हो स्लो करेक्शन हो रहा है इसका, और वो 1 घंटे के चार्ट पे देखो एकदम स्टॉप लॉस था, सपोर्ट था, दो सपोर्ट्स थे। तो मार्केट अगर आप सही हो तो देगा, नहीं सही हो तो नहीं देगा। बहुत सिंपल है, अगर मेरी भी गलती होती तो हम लोगों को नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन देखने का नजरिया आपको अच्छा रखना है। अब देखो जो लोअर टाइम फ्रेम का मैं बात करता था कि ट्रैप होता है, तो ये मैंने मार्क कर दिया था। ये देखो डाइवर्जेंस, यहाँ पर देख रहे हो मार्केट ऊपर जा रहा है, ये नेगेटिव डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया। लेकिन क्या हो रहा है देखो, मार्केट में गिरेगा लेकिन कितना फास्ट रिकवरी हो गया, हो रहा है, ये देखो। काफी सारी चीजें ऐसी जो मैं बता रहा हूँ वो आपको आपके ट्रेडिंग में काम आएगी, लेकिन वो काम आने के लिए आपको वही चीज फॉलो करने पड़ेगी। काफी लोगों को मैंने शेयर भी किया है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो जो गूगल में पढ़ा हुआ है या किसी के कोर्स में पढ़ा हुआ है, जो जहाँ पे मास, जहाँ पर बोलते हैं ना यूट्यूबर्स के 10 मिलियन, 20 मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, वहां पर उनको लगता है कि वो बहुत अच्छी स्टडी चल रही है वहां पर, और वही फॉलो करते हैं। तो कुछ बोल के मतलब नहीं होता उन सब चीजों को, इसीलिए वो पीछे है आज आज भी। प्रॉब्लम यही है ना, क्योंकि
जो करना है वो नहीं करते, जो दुनिया कर रही है ना वही कर रहे हैं। और जब दुनिया साथ में खड्डे में जाती है तो ये भी खड्डे में चले जाते हैं। और बचते कौन है? जो अलग सोच के चल रहे हैं। जो अलग सोचेगा वही आगे बढ़ेगा। नहीं तो वही बात है, 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल हो जाते हैं लोगों को, वो सेटल नहीं हो पाते। फिर ब्लेम करते लक को। लक थोड़ा बहुत होता है, 5% 10% 20% आप बोल सकते हो लक। 80% मेहनत लगती है। और वो मेहनत अच्छे दिल से करनी पड़ती है। ऐसा नहीं मेहनत अ, गलत जगह पर कर दो, है ना। लोगों का काफी अलग सिनेरियो होता है। जब मैं कहता हूँ RSI, ये इंडिकेटर आपके स्क्रीन पे होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो RSI को हटाते 2-3 इंडिकेटर लगा देते। कुछ बोल के मतलब नहीं है। सिर्फ अगर कोई ट्रेडर इसी फालतू चीजों को अवॉइड कर देना, तो प्रॉफिट की बात छोड़ दो, वो गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा। वो उसे पता चलेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ क्या। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ पर बाई कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ, तो अगर मैं बाई कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए यार, मैं मेरी एंट्री निकल गई है, मेरी मुझे बाई करके मतलब नहीं है, मैं वेट करूंगा। तो ये ट्रेडर के पास वो आ जाती है वो सब चीजें कि यार मुझे एक्शन नहीं लेना है, अभी एक्शन नहीं लेना है। तो वो लॉस देने से रुक रोक रहा है खुद को। और अगर ये ना समझे कोई भी कि मार्केट अभी देखो, सिर्फ ये देख के चढ़ जाए अभी 400 पॉइंट ऊपर है तो कल भी और 400 पॉइंट्स नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, चलो एंट्री कर लेते हैं। तो एंट्री करेगा तो ये ऐसी ऐसी डरावनी कैंडल्स जो बनेगी वो उसी में भाग जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर बैठा है, उसी उसके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, वो रनिंग में है, प्रॉफिट उसका रनिंग में है। लेकिन यहाँ पर वो हरकतें नहीं करनी चाहिए। ट्रेडर्स को बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अभी हमारा जो टारगेट है वो आगे है, तो जो ट्रेलिंग एसएल है वही हमारा सेम होगा। बाकी सब चीजें यहाँ पर देखी जाएगी। ठीक है, चलो।